हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2 मंथ स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग द CSIR नेट एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि आप 2 मंथ के अंदर किस तरीक़ा से प्लानिंग रखें जिससे आप CSIR नेट में अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर दें। तो कुछ पॉइंट्स मैंने इस पे वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है जिन पर आप फोकस रखें। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि आप जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन्हें सर्च करने का प्रयास करें और पूरी जितनी भी बुक्स हैं हमारे पास जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उन बुक्स में ये प्रयास करें कि 100 बेस्ट टॉपिक्स चूज कर लें और उन्हें चूज करते समय ध्यान रखें कि जो पीछे के 5 ईयर्स के पेपर हैं उन पर मेन फोकस रखें कि जो भी पेपर हुए हैं पीछे उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लें और ये देख लें कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं पीछे के 5 साल में, और वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर आ रहा है। जैसे आप देखेंगे मैं कुछ जैसा एग्जाम्पल में बताता हूँ कि किस तरीक़ा से हमें पता चलता है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे थर्मल और स्टैटिस्टिकल में जैसा आप रिव्यू करेंगे पेपर को 5 साल के पेपरों को सॉल्व करते समय, तो आप देखेंगे थर्मल स्टैटिस्टिकल से क्वेश्चंस आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलेगा पार्टीशन फंक्शन पर बेस, तो आपको पता चलेगा कि पार्टीशन फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडिएशन पर क्वेश्चन वहाँ मिलेगा तो रेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रेडिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पार्टीशन फंक्शन को पढ़ना है, उसके एप्लीकेशंस को पढ़ना है। उसके अलावा जैसे हम आगे जाएंगे तो फिर स्पेस ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेगुलर आपको मिलेगा, तो फिर स्पेस ट्रेजेक्टरियों को कैसे प्लॉट करते हैं, फिर स्पेस ट्रेजेक्टरी की प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं, कैसे उन्हें हैंडल करते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही बाकी के जो बुकें 10-10 टॉपिक्स का प्रयास करें, 10 से 15 टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और उनकी एक 100 टॉपिक्स की जो है लिस्ट बना लें। मैं कोशिश करूँगा आगे एक वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें 100 बेस्ट टॉपिक्स जो आपको तैयार करके रखने चाहिए वो मैं पहले ही बता दूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है। उसके अलावा जो हमारे 5 साल के पेपर हैं उन्हें सॉल्व करते समय पे ये तो हमें ध्यान रखना ही है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको मेंशन करते चले जाएं। पेपर एनालिसिस में जाएं, पेपर एनालिसिस में करके दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि पेपर एनालिसिस करते समय किन किन पैरामीटरों पर ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो हमारे 5 साल के पेपर जब हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो जो फॉर्मूले यूज हुए हैं, जो जो कंसेप्ट यूज हुए हैं उनकी एक कॉपी बना लें और उसमें सभी फॉर्मूलों को जितने भी हमारे फॉर्मूले उसमें यूज हुए हैं 5 साल के पेपर सॉल्यूशंस में उनको सबको एक लिस्ट बना लें। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आया है उसके आसपास क्या पूछा जा सकता है उन फॉर्मूलों को भी वहीं पे इनकॉर्पोरेट कर लें, तो फिर आपको क्या होगा कि फॉर्मूलों का आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं और ये आगे यूज हो सकते हैं। तो दोनों एस्पेक्टों पर आपको काम करना है। एक तो ये है कि 5 साल के पेपर करते आपको एकदम से पता चल जाना चाहिए कि ये फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी पता चलना चाहिए कि उसके पास जो कंसेप्ट है वो क्या क्या हो सकता है, जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने काफ़ी सीरीज डाली है, फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस की सीरीज डाली है कि मैं कैसे प्रिडिक्ट कर लेता हूँ कि आगे क्वेश्चंस किस तरीका से आने वाला है, तो उसी लाइन ऑफ एक्शनों का जनरली पेपर भी आता है। तो ये ध्यान रखें। साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है, मैं अक्सर बताता रहा हूँ, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारी 3 बुक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिनका जो मार्किंग है, जो जिनका सबसे ज़्यादा कवरेज होता है पेपर में, वो मैथमेटिकल फिजिक्स है जिससे काफ़ी पेपर हमें मिलता है, क्वांटम मैकेनिक्स है उससे काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं, और EMT हमारी ये 3 प्योरिटी बुक हैं। इन पे खास फोकस बना के चलें, इनसे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट इनके सीख लें, कैसे कैसे अप्लाइड प्रॉब्लम्स इसमें बन रही हैं, कैसे कैसे आ रही हैं, वो भी फिर 5 साल के एनालिसिस से आपको पता चल जाएगी कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। तो जो 3 बुक्स हैं जहाँ से आप सिलेक्शन की गारंटी ले सकते हैं वो ये 3 बुक हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करते हैं तो आप निश्चित तौर से सिलेक्शन में की रेस में भी रहते हैं और अच्छी रैंक के साथ में क्वालिफाई भी कर जाएंगे अगर आप इन 3 बुक पर खासतौर से कमांड रखें। मैथमेटिकल फिजिक्स को इसलिए भी बहुत अच्छा रखें क्योंकि जितना भी हम फिजिक्स में एप्लीकेशंस कर रहे हैं वो सारा मैथमेटिकल एप्लीकेशंस होता है, तो मैथमेटिक्स हमारा बहुत साउंड होना चाहिए, उससे डबल फायदे होते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और मैथ के साउंड होने से और भी जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो है हमारी सॉल्व होती हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो हमारी कैलकुलेटिव पार्ट है, जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कभी भी ऐसा ना करें कि क्वेश्चन को आपने लिया और क्वेश्चन को देख लिया ऐसा ऐसा सॉल्व हो जाएगा और ये मान लें कि अब ये प्रॉब्लम हमारी आगे इस पैटर्न की आएगी तो हम सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा ना करें, बल्कि ऐसा करें कि क्वेश्चन को लिख लें, फिर उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें और लास्ट तक जब तक उसका आंसर नहीं आ जाता तब तक उसको
पूरा का पूरा सॉल्व करें। तो आपको इससे लाभ मिलेगा निश्चित तौर से, क्वेश्चन को बीच में ना छोड़ें, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ एक जो मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा वो ये है कि टॉपिकों को बनाते समय जब बुकों का एनालिसिस करें तो टॉपिकों की 3 श्रृंखला बना लें, ए, बी और सी। ए में जो ए पार्ट है उसमें लिख लें जो हमारा कोई भी बुक है उसके ऊपर चाहे कवरिंग पेज लगा दें, उसमें लिख लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस में रखें और वहाँ समय भी ज़्यादा दें। उन क्वेश्चनों के लिए पढ़ने के लिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर समय ज़्यादा दें। समय को सदा प्रोपोर्शनल में रखें, जहाँ से क्वेश्चन जिन टॉपिकों से ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे सपोज कि आपको 50-100 घंटे आप मान लो, मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स 100 आवर डेवोटेड करने हैं, तो उसमें ये देख लें कि जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे सबसे ज़्यादा समय हमें देना चाहिए। तो वहाँ से अगर हमारे पास में 100 आवर हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, तो अगर जहाँ से ज़्यादा टॉपिक आए हैं वहाँ पे 60 to 70% करें। जहाँ से क्वेश्चंस जो आए हैं कम आए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं वहाँ पे 30% के आसपास का समय दें, और हार्डली 5% या उससे भी कम समय देने का प्रयास करें लीस्ट इंपॉर्टेंट में। और अगर ना भी देंगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कि लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कभी नहीं पूछे गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा समय ना दें, और देंगे तो केवल फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्टों को सीख लें, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आएगा भी तो सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर हम कहें कि लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी जो पूछे नहीं गए उनमें क्या होता है, तो आसान क्वेश्चनों से वहाँ जनरली शुरुआत होती है, और अगर कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है तो उसके स्किप कर जाए, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि कुछ क्वेश्चन अगर आप स्किप भी कर जाएंगे तो कोई बहुत मैटर नहीं पकड़ता है, तो ये भी ध्यान रखें। साथ साथ मैं 2 जो गाइडलाइन है बुकों में ये बताना चाहूँगा कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पोर्शन है उनमें सिलेबस हमारा छोटा है तो जल्दी से तैयार हो जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा इन बुकों पर भी फोकस बना के रखें। न्यूक्लियर फिजिक्स ऐसी है कि उसका सिलेबस बहुत कम्पैक्ट है, बहुत छोटा सा है, और काफ़ी मार्क्स का जो पेपर है वो न्यूक्लियर फिजिक्स से आता है, और कुछ ही टॉपिक्स में कवर हो जाता है। अगर आप 3 से 4 दिन भी अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो भी हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स तैयार हो जाती है, अगर आपका थोड़ा पुराना बेसिक कंसेप्ट मजबूत है। तो ये ध्यान रखें, सदा एडवांटेज रहता है थर्मल स्टैटिस्टिकल और हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्टों में, क्योंकि वहाँ बहुत सेलेक्टेड से कंसेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। जैसे वहाँ हम देखेंगे तो वहाँ हमें पता है नॉर्मल बुक हमारा एक और टॉपिक है, नॉर्मल बुक से क्वेश्चन आता है तो उसको क्लासिकल में बहुत अच्छे से करके जाएँ। पता है हमें कि लिक्विडिटी एक और टॉपिक रहता है, लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। उसके अलावा हमारा सेंट्रल फोर्स से प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं, उनको जरूर करके जाएं। कंसेप्चुअली बेसिक जो हमारी ग्रेजुएशन की बुक है, बेसिक फंडामेंटल्स के क्वेश्चन है वो देखे जाते हैं वहाँ पे, उनको बहुत अच्छे से करके जाएं। लैग्रांजियन को इवैल्यूएट करना, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन इवैल्यूएट करना, हैमिल्टोनियन की कैनोनिकल इक्वेशन उनके एप्लीकेशंस, इन पर थोड़ा सा काम ज़्यादा करके चले तो ये हमें खुद ही पता चलेगा कि 8-10 टॉपिक ही ऐसे हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं टॉपिकों को ज़्यादा अच्छे से तैयार करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का प्रयास करें, तो आपको आसानी से क्लासिकल मैकेनिक्स हैंडल करना ईजी पड़ेगा और जल्दी ही ये कोर्स जो है तैयार हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, तो ये हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत चूजी रहें, बहुत पूरी की पूरे सिलेबस को कवर करने का ज़्यादा प्रयास ना करें। वहाँ से आपको पता चलेगा कि डिजिटल से क्वेश्चंस मिलता ही मिलता है, डिजिटल का क्वेश्चंस आता है, तो डिजिटल सभी का अच्छा रहता है जनरली, तो डिजिटल को अच्छे से पढ़ के जाएँ। एक क्वेश्चन निश्चित तौर से मैं देखता हूँ ऑपरेशन एम्पलीफायर पर आता है, 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो OPI MP के एप्लीकेशन पे करके जाएँ। सॉल्व सीरीज की जो बुक आती है OPI MP पे उसे कर लें, उससे ही क्वेश्चन वो जनरली सॉल्व हो जाता है, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर को बहुत अच्छे से करके जाएँ और बेसिक जो फंडामेंटल फॉर्मूले बेस है उन्हें पढ़ जाएँ, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। बाइसिंग से क्वेश्चंस कई बार आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक पे आ जाता है क्वेश्चन, तो इन जो टॉपिक्स हैं वो आपको खुद ही पता चलेगा कि गिने चुने ही क्वेश्चन टॉपिक्स हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आपको किरचॉफ्स का करंट लॉ, वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है तो कोई भी बेसिक प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व हो जाती है। और इवन दो ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो प्रॉब्लम है वो भी जितनी मेरी वीडियो है मैंने जितनी भी डाली हैं उनमें आप देखेंगे तो वो सभी किरचॉफ्स के करंट वोल्टेज लॉ पर ही जो है सॉल्व हो जाती हैं। तो किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज करंट लॉ, वोल्टेज लॉ अगर आपको अप्लाई करने आते हैं तो हाँ 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका वैसे ही निकल जाएगा, तो उनको थोड़ा सा उस पर समय निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम उस पेज पर कर लें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में चूजी रहें। सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करना पड़ता, वो भी छोटी सी बुक है, वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पर पूछा जाता है, तो वहाँ आपको ये पता चलेगा कि सुपर कंडक्टिव किसी जैसे क्वेश्चन देखे गए लगातार पूछे जाते हैं। उसके अलावा पैरा, डाई, फेरो, मैग्नेटिक
मैथमेटिक्स सबस्टेंस के जो कंसेप्ट हैं उन पर क्वेश्चंस आते हैं, उनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ब्रेक्स लॉ पे क्वेश्चंस जैसे हमें मिलता है, ब्रेक्स लॉ पे अप्लाइड क्वेश्चंस करके जाए, ब्रेक्स लॉ इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर फैक्टर पे क्वेश्चन देखा गया, स्ट्रक्चर फैक्टर पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और कुछ हमारी जो बुक है उसमें भी हमने अक्सर बताता रहा हूँ कि जनरली जो क्वेश्चंस आता है वो किकेल की बुक से मिलता है, तो सॉरी पे किकेल की बुक को पढ़ लें और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, हमारा मोनोएटॉमिक और जो हमारा डायटोमिक लेटेस्ट वाइब्रेशन है वहाँ से भी क्वेश्चन देखा जाता है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं, तो उनको सबको अच्छे से तैयार कर लें, जल्दी ही तैयार हो जाती है सॉलिड स्टेट भी, तो इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और प्लानिंग में ये रखें कि जो हमारी छोटी बुक हैं, खासतौर से जो मैं छोटी बुक में कौन सी बुक में कहूँगा, ये 4 बुक हमारी छोटी पड़ती हैं जनरली। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी छोटी बुक में आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा सॉलिड स्टेट भी छोटी बुक आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो हमारी बुक हैं ये जल्दी से कवर हो जाती हैं। तो सॉलिड स्टेट हमारी एक बुक है जो इसे मैं छोटी में कहूँगा 3 से 4 दिन में है, इसे आप आराम से तैयार कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक है, ये भी छोटी बुक है, इसे भी आप जल्दी तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी बुक है, ये भी 3 से 4 दिन में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपने पहले से पढ़ा रखा है। तो सॉलिड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर जो फिजिक्स है ये भी जल्दी तैयार हो जाती है। केवल एक ही बुक है हमारी, राजकुमार जी की बुक आती है, उसी से तैयार हो जाती है। इसके भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें आप देखेंगे तो आप ज़्यादातर जो क्वेश्चंस देखा जाता है, रमन इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवान इफेक्ट पर क्वेश्चंस आता है, और LSJD कपलिंग पे क्वेश्चंस आता है, वेक्टर एटॉमिक मॉडल पे क्वेश्चंस यहाँ से देखे गए हैं। तो कुछ आपको पता चलेगा कि करीब 8 से 10 टॉपिक ये हैं जहाँ से क्वेश्चंस आता है, तो इसे भी आराम से आप तैयार कर सकते हैं 3-4 दिन में। तो ये सब बुक ऐसी हैं जिन्हें आप 3-3, 4-4 दिन में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले सब रिवाइज कर लें, जहाँ से क्वेश्चंस आया है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें, और जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं 5 साल में उन्हें सभी को मेंशन करके रखें। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लाइन ऑफ सीरीज पे जरूर सोच लें, जहाँ से क्वेश्चंस आया है उसी में जो आगे फर्दर क्वेश्चंस क्या आ सकता है। जैसे हम देखेंगे एक्सरे पे क्वेश्चंस है तो 2 ही फॉर्मूले एक्सरे में होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं। एक तो हमारा लैम्डा बराबर SC अपॉन EV का क्वेश्चंस लिखा गया है, और ये अंडर म्यू अपॉन R बराबर AZ - B, ये जो हमारा मॉड्यूल लो है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं तो पता चला 2-3 फॉर्मूले आपने तैयार किए, पूरा एक्सरे तैयार हो जाएगा इसी में। क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम आते हैं, सब अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको फॉर्मूले तो पता होने चाहिए और कंसेप्ट थोड़ा अप्लाई करने आने चाहिए, तो आपका क्वेश्चंस निकल जाता है। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर में सदा ध्यान रखें कि राजकुमार की बुक हमें करनी है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस आए हैं, जो फ्रीक्वेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है वो मैं बता ही रहा था। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो देखे गए हैं वो इसी में पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक हमारा सबसे ज़्यादा बार पूछता है रमन इफेक्ट से क्वेश्चंस, रमन इफेक्ट के अलावा क्वेश्चंस LSJD कपलिंग से क्वेश्चंस, उसके अलावा वेक्टर एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसके साथ साथ जो हमारा जीवान इफेक्ट है इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, और रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो ये भी हमें पता चलेगा 6-7 टॉपिकों में से ही क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएगा, तो इसको जल्दी से तैयार कर लें, जल्दी ही तैयार हो जाती है वो, तो ये इस पर ध्यान रखें। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सबकी जो प्लानिंग है एग्जाम को क्रैक करने की, उसमें इस तरह ध्यान रखें कि सबकी जो प्लानिंग है वो अलग अलग होती है। सबका जो प्लानिंग पैटर्न है उसे किसी का फॉलो ना करें, अपने हिसाब से प्रयास करें फॉलो करने का। उसमें भी ध्यान रखें कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको रिवीजन में लेते चले जाएं, जो आपके वीक जोन है उन्हें थोड़ा सा कन्वर्ट करने का प्रयास करें स्ट्रॉन्ग जोन में, और जो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आती है तो ऐसे टॉपिकों पर बहुत ज़्यादा समय ना निकालें, क्योंकि अगर आप बहुत सारा समय ऐसे टॉपिकों में लगा देंगे जो आपकी समझ में नहीं आते हैं, तो क्या होगा कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और जो जिन्हें आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वहाँ पर भी आप समय नहीं दे पाएंगे, जिससे आपको निश्चित तौर से खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो मैं सदा कहना चाहूँगा कि आप जो बहुत ही आप जहाँ पर महसूस करते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं वो हमें बिल्कुल ही नहीं समझ आते, तो ऐसे टॉपिकों को स्किप भी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। क्योंकि अगर आप 10-20% जो पोर्शन है अगर उसको नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो बहुत सारा पेपर हमें फिर भी मिल जाता है जो हमारी अप्रोच में होता है, जहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। उसके अलावा मैं सदा से ही कहता रहा हूँ कि जैसे आपका 2 मंथ का समय बचा रह जाता है पेपर का, वो काफ़ी क्रूशियल होता है, ख़ासतौर से जो हमारे रिवीजन के पॉइंट्स हैं उसमें ध्यान रखें। फॉर्मूला की एक सीरीज बना के चले, मैं सदा से कहता रहा हूँ कि फॉर्मूला की है, आपको फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए,
उसके अलावा जो पीछे के पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस किस तरीक़ा से निकाले गए हैं वो की हैं। उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा, बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर कितने घंटे तक हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। तो याद रखें कि 12 आवर स्टडी जो है सबसे बेटर है कि 12 घंटे में ना तो आप बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं और ना ही कम समय दे रहे हैं। 12 में ही कोशिश करें 7 से 8 घंटे जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और अप्लाइड प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशंस पे लगाएं और 3 से 4 घंटे जो है कंसेप्चुअली जो फॉर्मूले के रिविजन्स और ऐसी सब चीज़ों को देखते रहें, थ्योरी को पढ़ते रहें। इस तरीक़ा से आप रखें तो आपका कम से कम जो 2/3 वो है समय वो अप्लाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही निकलना चाहिए जितनी आप तैयारी कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम ना रखें क्योंकि सारा पेपर ही अप्लाइड आता है, सब कुछ जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अप्लाइड पे काम करें, नए नए क्वेश्चन सोचते रहें, जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो भी टॉपिक आप तैयार कर लें पूरा टॉपिक उस टॉपिक्स में देख लें कि ये टॉपिक हमने तैयार किया, इसमें क्या क्या फॉर्मूले हमने हैं उन्हें सदा कवर कर लें। तो सदा जब भी पढ़ें याद रखें कि सब चीज़ों को मेंशन करते रहें। अभी भी जिन लोगों ने फॉर्मूले नहीं लिखे हैं किताबों के वो अभी भी बना लें और उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें। अगर आप बहुत आलस कर रहे हैं कि उसमें नहीं लिखना चाहते तो बुक्स में जो है उन्हें अंडरलाइन कर लें इंपॉर्टेंट रिजल्ट को और उन्हें लगातार रिमेंबर करने का प्रयास करें। मैं 4 बातें जो महत्वपूर्ण हैं कि आप क्या क्या पेपर के लिए ना करें, क्योंकि 2 तरीक़ा की हमारी प्लानिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव प्लानिंग, एक होती है नेगेटिव प्लानिंग। पॉजिटिव प्लानिंग में ये है मैं सदा कहूँगा लॉन्ग मैथमेटिक्स को स्किप कर जाएं, बिल्कुल ना करें। कोई डेरिवेशंस को बिल्कुल ना करें कि आप लंबे लंबे डेरिवेशन कर लें, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा पेपर में, और अगर मिलेगा भी तो ना के बराबर होगा। तो लॉन्ग मैथमेटिक्स को स्किप कर दें। जहाँ भी कॉन्क्लूजन आए फॉर्मूला टाइप हो उसके नीचे की लाइनों को पढ़ें और फॉर्मूले को सदा ध्यान रखें कि फॉर्मूला लिख भी लें और उस फॉर्मूले में कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है वो भी सदा याद रखें और उस पर क्या न्यूमेरिकल अप्लाइड क्वेश्चंस बन सकता है वो भी सोचें। तो 3 एस्पेक्टों पर आपको काम करना है। एक लॉन्ग मैथमेटिक्स को स्किप करना है, उसके अलावा जो कॉन्क्लूडेड रिजल्ट्स हैं उनको सदा रिमेंबर रखना है, उसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं उन टर्मों का सबका मतलब पता होना चाहिए क्या क्या टर्म्स हैं और उस पर अप्लाइड प्रॉब्लम्स क्या आ चुकी हैं और क्या आ सकती हैं। इस पर आप काम करेंगे तो आप निश्चित तौर से एडवांटेज पोजीशन में पहुंचेंगे। साथ साथ मैं 2-3 बातें और भी कहना चाहूँगा कि बहुत लेंथी प्रॉब्लम्स जो आपकी बहुत लंबे कैलकुलेशंस चली जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे समय ना गुजारें, स्किप कर जाएं। जैसे कोई क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि इसे सॉल्व करने में 1 घंटा लगेगा तो आपको पता चलेगा कि पेपर में अगर ये आ भी गया क्वेश्चन तो वहाँ 1 घंटा आपके पास होगा नहीं पेपर में देने का, क्योंकि अगर आप इतना समय किसी क्वेश्चन को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको निश्चित तौर से नुकसान हो जाएगा। तो आप याद रखें कि बहुत लेंथी क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है, उनको स्किप कर देना है, लॉन्ग कैलकुलेशन को छोड़ना है। लॉन्ग कैलकुलेशन जब लगे कि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया है तो उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पर जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ें जानते हैं उस हिसाब से पेपर को सॉल्व करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके समय में भी कवर हो जाए। आपको जितना समय उसको एलोकेट है क्वेश्चन को, आप समय के को सदा ध्यान रखें क्योंकि घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कुछ ही क्वेश्चनों में समय खराब कर देते हैं और उनके जी क्वेश्चन रह जाते हैं। तो याद रखें बहुत लेंथी क्वेश्चन को जो है सदा स्किप करना है। तो लेंथी प्रॉब्लमों को आप सॉल्व भी ना करें, प्रैक्टिस में भी ना आए कि बहुत लेंथी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, वो अच्छी प्लानिंग में नहीं कहूँगा। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा समय ना गुजारें क्योंकि वो आपके जो अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ज़्यादा जो है उस पर भी समय ना गुजारें, उसमें केवल फॉर्मूलों पर ज़्यादा ध्यान दें। जो फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आया तो भी तैयार रखें उस फॉर्मूले को, अगर इस पर क्वेश्चन आ गया तो हम सॉल्व कर पाएंगे और ऐसे कर पाएंगे। इतना ही काफ़ी रहता है क्योंकि जब भी लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आता है तो पहले जी क्वेश्चन आता है और जब जी आ जाता है तो फिर उसके बाद में उसी पोर्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्ट होता चला जाता है। ये प्लानिंग रहती है सदा पेपर से रहती है। और मैक्सिमम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें, जितने भी कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं पेपर तक प्रयास करते रहें कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हमें आती रहें। रिवीजन की है उस रिवीजन को लगातार करते रहें, जो चीज़ें पढ़ ली हैं उन्हें बार बार रिवाइज करें और इतनी आप रिवीजन कर लें सिलेबस का पूरा कि आपको जब पेपर में जाएं तो उससे 2 दिन पहले आप पूरा का पूरा कोर्स एक बार में 2 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा रिवाइज कर लें तो आपकी समझो तैयारी का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। साथ साथ मैं ऑलवेज कहता रहा हूँ कि जितना भी टॉपिक्स को मैक्सिमम को कवर करने का प्रयास कर सकते हो करें। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जनरली पूछ रहे होते हैं कि सर कुछ बुक्स ऐसा करें कि बुक्स स्किप कर जाए, तो मेरा सदा से कहना रहा है कि स्किप करने की ना सोचें। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ही कवर नहीं कर पाऊँगा तो 1-2 बुक अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो छोड़ें, नहीं तो ज़्यादा कोशिश ये करें कि अगर कोई बुक आपकी कम भी पड़ी हुई है तो उसमें भी जो अप्लाइड क्वेश्चंस आई हुई हैं उन्हें तो कम से कम कर ही लें।
इतना तो मिनिमम करने का प्रयास जरूर करें। तो ये प्लानिंग में बता रहा था। और साथ साथ ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें, कॉन्फिडेंस डाउन ना रखें, लगातार जो खुद को मोटिवेट रखें, एनर्जेटिक रखें, जिससे आपकी जो तैयारी है उसको लगातार कंटिन्यूस चलती रहे और अच्छे जो मोमेंटम के साथ वो तैयारी करें। हार्डवर्क की है, लगातार हार्डवर्क करें, पेशेंस रखें और डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहें। अंत में आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं ये आपकी लाइफ में परिवर्तन देंगे और आपको निश्चित तौर से सफलता की तरफ ले जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, और आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोशिश करूँगा बताने की, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के पेपर में। और साथ साथ ये भी मैं कोशिश करूँगा आगे का अगर संभव हो पाया तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं उन्हें आपके लिए रिवाइज करूँगा, कुछ को रिवाइज कराऊँ, कुछ नए कंसेप्ट आपको सिखाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।